कि जो भी पत्रकार है वो निस्संदेह काम करे और मिल करके काम करे, एकता के साथ काम करे तो बहुत पब्लिक से संबंधित आपातकालीन सेवा को हम प्रेस का उनका चैनल भी था, उस चैनल में मैं काम करता था। और एमके न्यूज़ इंडिया जो मेरे अजीज मित्र है इमरान खान, उनका भी चैनल था एमके न्यूज़ इंडिया, मैं उनको भी न्यूज़ बना के देता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं योगेश्वर पासवान। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पब्लिक सपोर्ट 24 के मुख्य संपादक पत्रकार सह राइटर प्रमोद कुमार जी, जिन्हें सुपौल में कौन नहीं जानता। एक जमाना हुआ करता था जब ये पटना में लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करबद्ध योगदान दिया। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कब कदम रखा और इसकी जर्नी कैसा रहा। तो सबसे पहले हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से पूरा धन्यवाद। और कहना चाहूँगा कि अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन जर्नी ये थी जब मैं पटना में था तो वहाँ मेरी किताब निकली हुई थी, एक नहीं करीब 15-20 किताब छपी थी मेरी, जो मैं खुद से प्रमोट करता था किताब, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा करके प्रमोट करता था। और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, तो उसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया। और हालांकि जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से दूरी में था तो मैं लेखन के रूप में 15-20 किताब लिख चुका था मैं, और जितने भी स्कूल है कॉलेज वहाँ तक प्रमोट करता था और यहाँ तक मैं पहुँचा भी हूँ। अभी कुछ भी नहीं, अभी तो मुट्ठी भर जमीन मापी है, अभी तो आसमान मापना बाकी है। पत्रकारिता से पहले आप एक राइटर थे, तो किन किन किताबों का आपने प्रकाशित किया, जरा बताने का प्रयास करें। बहुत सारे दर्शक थे और जो भी मेरे पाठक थे, एक पाठक ने ऐसा था जो कि वैशाली जिला से मैं कॉल किया और बताया कि सर लाज रखे थे भारत के स्वामी विवेकानंद, सच्चे मातृभूमि का चित्रण किया था प्रेमचंद, कोई शक नहीं यारो आज के दौर में तेजी से बढ़ रहे प्रेमानंद। उससे मेरी किताब काफी बिकती थी और लोगों को लगता था कि भाषण के लिए जो मैं किताब लिखा था वो 10 लाख प्लस लोगों ने उनको पसंद किया था। जब मैं जाता था प्रमोट करता था, उसमें लोग सीखता था कि भाषण कैसे दे, क्या बोले नहीं बोले, क्योंकि आदमी आज के दौर में MA PG कर लेते हैं लेकिन 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं, लोगों के बीच जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं उसके जुबान लड़खड़ा जाते हैं, उनके हाथ पे मतलब जो है ना डगमगा जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। वो व्यक्तित्व विशेष की कला में बताया था भाषण कला के माध्यम से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आए हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहा है, क्योंकि आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, मास्कॉम करने से पहले मैं 15 से मेरा सेशन था मास्कॉम का, तो मैं पत्रकारिता का कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ। उनके बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया हूँ। उनके बाद मैं पत्रकारिता में आया हूँ और आने के बाद मैं अभी तक लगा हूँ और प्रयासरत हूँ। और मैं फिलहाल जो पब्लिक सपोर्ट 24 से मैं काम कर रहा हूँ, इनसे पहले भी मैं कई चैनलों में काम कर चुका हूँ, जो कि मेरा नहीं रहा, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जो है इसमें मैं पूरा सर्वा में ही हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ फिलहाल। शुरुआती दौर में जब आप पटना में वहाँ पत्रकारिता कर रहे थे तो उस समय आप किस चीज़ में आपका खबर चल रहा था, आपका अखबार था या कोई चैनल? एक्चुअली जब मैं पटना में था ना, तो पटना में प्रमोटर का काम कर रहा था पब्लिकेशन का, और प्रमोटर के काम करने के दौरान में पूरा पटना मेरा घूमना होता था। उसके बीच में रिपोर्टिंग करता था, न्यूज़ बनाता था और अनेकों चैनल में भेजता था। जैसे कि वहाँ पे पत्रकार संघ का महा ऑफिस है, पत्रकार संघ का ऑफिस, उनकी पत्रिका निकलती संपर्क आप तक, उनका चैनल भी था, उस चैनल में मैं काम करता था। और MK न्यूज़ इंडिया जो मेरे अजीज मित्र है इमरान खान, उनका भी चैनल था MK न्यूज़ इंडिया, मैं उनको भी न्यूज़ बना के देता था, तो वो न्यूज़ पब्लिश करते थे और काफ़ी लोगों का प्यार मिलता था। पटना में मैं करीब 5-7 साल तक रहा। और पहले आप राइटर, उनके बाद आप पत्रकारिता में आए, तो पत्रकारिता में क्या सोच के आप आए थे सर? देखिए, पत्रकार में इसलिए मैं आया हूं क्योंकि प्रेस PRESS प्रेस 5 शब्द से बना है, जो कि जिसका मतलब होता है P से पब्लिक, R से रिलेटेड, E से इमरजेंसी, S से सोशल, S से सर्विस, मतलब पब्लिक से संबंधित आपातकालीन सेवा को हम प्रेस कहते हैं। आपातकालीन सेवा को यह सोच करके मैं पत्रकार में आया, क्योंकि पत्रकार की ज्ञान रखने वाले को परम ज्ञानी की संज्ञा दी गई है। जो भी लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो एक सेवा भावना से आए तो बेहतर है। आज अगर सुपौल जिला में खास करके कोसी कमस्तरी में देखा जाए, लोगों के पास अगर किसी तरह का जन समस्या होता है, कोई समस्या होता है, तो वहाँ पब्लिक सपोर्ट 24 का टीम और खास करके प्रमोद कुमार पहले होते हैं। क्या कारण है? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है, मैं जल्दी जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट 24 जिस उद्देश्य से मैं बनाया हूँ, उद्देश्य में भी पुनः कदम रख चुका हूँ मैं, और अभी बहुत कुछ आगे जाना बाकी है। फिलहाल प्रयासरत में मैं हूँ और पब्लिक सपोर्ट 24 में अनेकों भी रिपोर्टर जुड़ने के लिए चाह रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मुट्ठी भर जमीन मापी है, अभी तो आसमान मापना बाकी है। सर हम आप ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं,
और काफ़ी कुछ कहीं न कहीं आपसे सीखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो आपसे जुड़े हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनको आपसे प्रेरित होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मास कम भी किए हैं, इससे पहले राइटर थे, पत्रकारिता में हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज बिहार में पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जितने भी नए नए पत्रकार बहाल हुए हैं, कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक पत्रकार होते हैं, लेकिन उनकी गरिमा को खो बैठा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बात क्या है, पत्रकार जो होते हैं वो मतलब अब सोशल मीडिया का ऐप इतना आ गया, दौर आ गया, जैसे आप पब्लिक ऐप सुने होंगे। पब्लिक ऐप जो है ना, उसमें भी काफ़ी रिपोर्टर जुड़ते जाते हैं और पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकार मित्र जो आए वो सिर्फ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए। अगर पत्रकारिता क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो इस सेवा भावना का उद्देश्य होना चाहिए, मन में एक ऊर्जा होना चाहिए, एक नीति होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शब्दों का शब्दकोश भंडार होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी जो है ना कोई सवाल करने पे उतारू हो और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर आप कमाने के भाव से आते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों थे महापुरुष, सबका कहना था पत्रकारिता जन सेवा है, जन सेवा के लिए आइए और क्षेत्र में विकास करने के लिए आइए, न कि कमाने के भाव से। लेकिन तो आज के परिवेश में जो भी पत्रकार हैं तो उन पत्रकारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के परिवेश में किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए, एक संवाद दीजिए आप। देखिए हम दिखाना चाहेंगे, अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है डिग्री की होती है। अगर आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, वकील बनने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत होती है, कला कोड की जरूरत होती है। उस तरह से पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाह रहे हैं आप तो कम से कम आपके पास मास कॉम की डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो अगर कोई भी संस्थान है, वेरीफाइड संस्थान, उनसे आपके पास जो है ना प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपको अनुभव है 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का पत्रकारिता क्षेत्र का। उनके बाद अगर आप आते हैं तो आप कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दूं मैं, बुद्धिनाथ झा अविनाश झा की हत्या जब हुई थी, जलाकर मार दिया गया था पत्रकार को, तो एक सोशल वर्कर थे। तो एसपी ने कहा था कि काश वो तो पत्रकार तो हैं लेकिन डिग्रीधारी पत्रकार नहीं है। अगर इस क्षेत्र में अगर आप रहे हैं आप तो डिग्री लेकर के आइए, अगर नहीं है डिग्री तो किसी संस्थान से प्रमाण पत्र का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के आइए, तब पत्रकारिता कीजिए तो बेहतर रहेगा। आज के समय में लोकतंत्र का सबसे मजबूत ताकत एक हिस्सा जो है पत्रकार, एक देश का मीडिया बन चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में पत्रकारों के लिए न तो सुरक्षा कानून लागू है, न किसी तरह का सरकारी कोई प्रोटेक्शन है। आए दिन पत्रकारों पर जो हमला होता है, दिन दहाड़े उनकी हत्याएं हो जाती है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से पत्रकारों को सुरक्षा को लेकर के खास करके बिहार सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं है, जिनके कारण जो है आए दिन पत्रकारों पे अनेक हत्याएं हो रही है, अनेकों कारनामे लगते हैं और पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। इसके वजह में कहना चाहूँगा मैं कि बिहार में जो भी पत्रकार है वो सब एकता बना करके चले, मिल करके चले। अगर कहीं एक पत्रकार किसी मुसीबत में फंसा हो तो वहाँ हर पत्रकार को शामिल हो करके उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से जलनशील की भावना रखते हैं, जलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि हमें बिना प्रोटेक्शन का काम करना होता है, बिना प्रोटेक्शन का खबर कवरेज करना होता है। इसकी अनेकों समस्याएं होती है। आए दिन देखते होंगे पत्रकार पे हमला हुआ, यहाँ ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ खबर सुनने को मिलती है। लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में पत्रकार के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करें, ताकि पत्रकार जो है हिम्मत से, बल से अपना काम करने का प्रयास करे और भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाए तो बेहतर रहेगा। सर, आपने कई पुस्तकों का लेखन किया है, तो उस पुस्तकों में कई ऐसे अपनी किताबों को मैंने पढ़ा तो उसमें कई ऐसे कविताएं आपने लिखी हैं जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और लोगों को भी ज़रूरत है उनसे कुछ न कुछ उसको पढ़ने का, सीखने का और जीवन में तरक्की करने का। हम चाहेंगे कि आपने जितने भी पुस्तकों का लेखन किए हैं उसमें से कुछ पंक्ति, कुछ कविता को पेश किया। भाषण कला किताब में लिखा था, उसमें लिखा था मैं कि शब्द सोचकर बोलिए, शब्द के ना हाथ पाँव, एक शब्द दे औषधि, एक शब्द देखा। शब्द वो चीज होती है, अगर एक शब्द बोलते हैं तो वो औषधि का काम आता है। एक शब्द ऐसा होता है जो मतलब ये नुकसानदायक होता है। तो शब्द ऐसा बोलना चाहिए जो आपको है ना। और अनेकों किताब है, भाषण कला है, छोटी छोटी गहरी बातें हैं, मुश्किलों में पाई मंजिल है। एक उसमें शेर था, कहते मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या ठुकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या ठुकराएगा। जब उठे हैं कदम हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। वाह, बहुत खूब। तो आप देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो पब्लिक सपोर्ट 24 के मुख्य संपादक प्रमोद जी के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए कम है, क्योंकि उनके एक एक खबरों में जब भी देखते हैं तो इनके एक एक लाजवाब की शायरी होती है। उतना ही नहीं, इन्होंने आज तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जितना कुछ भी किया है वो बहुत ही वाकई सराहनीय रहा है। तो सर, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि चूँकि अगर देखा जाए तो बिहार में अभी जो वर्तमान हालात है, जो परिस्थिति बनी हुई है, हर तरफ देख रहे हैं कि कभी भ्रष्टाचार, तो कभी बेरोजगारी, तो कभी अपराधीकरण पे सवाल आते जाते रहते हैं और सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो इस तरह की जो समस्या, जो परिवेश बना हुआ है बिहार में,
तो इस तरह की समस्याओं को लेकर के आप क्या कुछ सब बातें हैं? देखिए, हम कहना चाहेंगे अगर आप एक पत्रकार बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है मतलब आपके पास माइक होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, अनेकों रूल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सिंगर बनते हैं तो यूट्यूब चैनल खोलिए, गाना डालना शुरू कर दीजिए। पहले का ज़माना था जब आप सिंगिंग करते थे तो जो केसेज पास होती थी ना, सेंसर के द्वारा पास होती थी। लेकिन अभी के दौर में गाली गलौज, जात बात पे, माँ बहन पे ऐसी गाली गलौज के द्वारा जो है ना प्रसारित किया जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर दुष्कर्म कहीं हो रहे हैं, बलात्कार कहीं हो रहे हैं, हत्याएं कहीं हो रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं संगीत का माध्यम है। अगर संगीत स्वच्छ हो जाएगा तो भ्रष्टाचार, अन्याय जो है कम हो सकता है। बाकी जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसके प्रति कहना चाहेंगे कि इससे हम लोग को आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, हम लोग को एकता से मिल करके काम करनी चाहिए। जरूर हम लोग इसमें कामयाबी होंगे। अंतिम में आपसे मेरा एक सवाल है कि बिहार में एक सच तक के पत्रकार हैं जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात सड़कों पर खड़े हैं और उनसे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो आखिरी सवाल है कि बिहार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब आपने जिक्र किया मनीष कश्यप का तो मैं कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप वो एक पत्रकार हैं जो जमीन से जुड़ करके पत्रकारिता करना सिखा दिया। पहले के ज़माना था लोग स्टूडियो में बैठ करके पत्रकारिता करते थे, लेकिन मनीष कश्यप ऐसे पत्रकार जमीन पर उतर करके और पत्रकारिता करना सिखा दिया कि नहीं, जमीन से उतर कर पत्रकारिता हो सकती है और वास्तविक पत्रकारिता हो सकती है, जो आप सेवा भावना की कर सकते हैं। वो पत्रकार मनीष कश्यप है जो कि पत्रकार की परिभाषा ही बदल दिया। एक पत्रकार के रूप में समाज सेवी भी कहिए, सोशल वर्कर भी कहिए, चलेगा। उसका सच तक न्यूज है और बाकी अनेकों उनके चैनल है। बाकी यही कहना चाहूँगा कि जो भी पत्रकार है वो निस्संदेह काम करे और मिल करके काम करे, एकता के साथ काम करे तो बहुत बेहतर रहेगा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24 के मुख्य संपादक प्रमोद कुमार जी को। उन्होंने आज के पत्रकार को लेकर के और पत्रकारिता को लेकर के क्या कुछ कहा, और ख़ास करके इनसे बातचीत जो हम किए तो बिहार में जो अभी जिस तरह का परिवेश बना है, बिहार में देखा जाए तो बेरोजगारी है, अपराधीकरण है, उन तमाम बातों पर इन्होंने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा। और आज के नए ज़माने के जो पत्रकार हैं और जिस तरह से क्षेत्र में ये लोग बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं और आम आवामों के आवाज़ों को रखते हैं, उनसे संबंधित भी कई बातों को इन्होंने रखा। तो आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, अपने अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।